जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी कहते हैं, किसी को छोटा या बड़ा न समझे। रात में एक दीपक ही अंधकार में रोशनी कर देता है। इसलिए किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा समझने की भूल मत कीजिए। एक बात हमेशा याद रखो, आज भले 100 दुख हो, पर कभी सच्चाई के रास्ते से ना हटे, क्योंकि वो कल आपको आज से अधिक पीड़ा देगा। इसलिए हमेशा सच के रास्ते पे रहना चाहिए। भले ही कितना भी दुख पहुंचे, पर सत्य की विजय हमेशा होती है। जिस तरह चिड़िया एक एक तिनका इकट्ठा कर अपना घर बनाती है, उसी तरह जीवन में एक कदम से व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। उसी तरह व्यक्ति जीवन में एक एक कदम करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। जीवन में दुख और परिश्रम कितना ही क्यों ना हो आ जाए, पर अगर आपको खुद पर अटूट विश्वास है तो आप हर जगह से निकल सकते हो। अपने आप पे अटूट विश्वास रखिए और प्रभु पे पूरा भरोसा रखिए, वो आपके साथ हैं। चाहे आज कोई बेईमान व्यक्ति आगे क्यों ना हो, पर जीवन में सच्चाई के बिना वो ज्यादा तक खुश नहीं रह सकता है। जो आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा देके आपके साथ छल करके आगे बढ़ा है, वो ज्यादा देर जीवन में खुश नहीं रह सकता है, कृष्ण कहते हैं। क्योंकि छल से किया हुआ अर्जित धन कभी भी साथ नहीं देता। बुरा तो उसे भी होगा जो आपके साथ बुरा किया है। कृष्ण कहते हैं, जो भी मेरे भक्त के साथ बुरा करता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करता हूँ और अपने भक्त की रक्षा सदैव करता हूँ। जब एक पत्ता डाली से गिरता है तो वो कहता है, बोझ बढ़ने पर सबको गिरना ही पड़ता है। ये याद रखना चाहिए हर इंसान को। प्रकृति हमें अक्सर सिखाती है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, एक हवा का झोंका सब कुछ उजाड़ सकता है। इसलिए इंसान कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, झूठ से छल से किसी को धोखा देके आगे बढ़ने वाला इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये प्रकृति से सीखना चाहिए। नसीब के भरोसे ना रहो, क्योंकि जिस तरह आपका परिश्रम होगा, नसीब भी उसी तरह बदलता जाएगा। इसलिए आप अपना कर्म कीजिए, सिर्फ नसीब के भरोसे मत रहिए। नकारात्मक ना बने, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है, अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनता जाता है, वो खुद ही बना लेता है। इसलिए सकारात्मक सोचिए, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपको हमेशा खुश और आत्मविश्वास से भरपूर रहना है, तो अपने विचारों को हमेशा मधुर और सकारात्मकता रखिए, सकारात्मक बनाए रखिए। अगर आप कितने भी अच्छे दिखने की कोशिश कर ले, अगर आप मन से अच्छे नहीं, तो ईश्वर आपका साथ नहीं देगा। इसलिए मन से अच्छे पहले होइए, ऊपर से दिखावा की जरूरत नहीं है। प्रभु सच्चा मन देखते हैं। जीवन में आदर सम्मान बनाकर रखिए। आप पैसों से बड़े हो सकते हैं, दिल से खुद को बनाना पड़ेगा बड़ा। क्योंकि पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, पर दिल नहीं होता है कि वो किसी की मदद करे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, दिल बड़ा रखिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो किसी की मदद कीजिए। कभी कभार कोई साधारण आदमी आकर सबका दिल जीत लेता है, क्योंकि हमेशा सादगी में रहना पसंद करता है। जो चीज आपको नामुमकिन लगती है, वो किसी के लिए आसान हो सकती है, क्योंकि उसने अपना प्रतिदिन उस पर खर्च किया है। आप खुद के मन को निर्मल और मधुर रखिए। कमियां निकालने वाले तो हर किसी में निकाल लेंगे, उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप कितने भी अच्छे रहेंगे, यहाँ पे कमियां निकालने वाले की लाइन लगी रहती है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में,
ये आप मत सोचिए। आप खुद के मन को निर्मल और मधुर बनाए रखिए, सकारात्मकता बनाए रखिए। खुशियां पानी है तो फिर डरने से क्या होगा, सामना कीजिए डट कर, चाहे कोई भी मुश्किल हो सामने। सीखना जिंदगी भर चालू रखिए, क्योंकि कब कौन सी चीज काम आ जाए किसी को पता नहीं। इसलिए जहां से अच्छी विचार मिले सीख लेना चाहिए। समय की कद्र करना सीखिए, आज नहीं सीखे तो कल समय आपको सिखा देगा। इसलिए हमेशा समय की कद्र कीजिए, वक्त को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन में सफल होना है तो प्रतिदिन का एक टाइम टेबल होना बहुत आवश्यक है। जो लोग तो बहुत कुछ सुझाव देंगे, लेकिन कार्य आपको करना है तो फिर सुझाव भी खुद का ही होना चाहिए। आप खुद का ही सुझाव मानिए कि आपको क्या करना है, कोई और आपको नहीं बता सकता है। इसलिए आपकी जिंदगी में आपको क्या चाहिए, आप किस ओर बढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप तय करेंगे। पहले अच्छे से विचार कीजिए कि आपको क्या करना है, फिर उस पर काम कीजिए। कृष्ण कहते हैं, सफलता उन्हें जरूर मिलती है जो अपने लिए काम करता है, अपने लिए सोचता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप खुद के लिए सोचिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके अच्छे काम कीजिए। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता और जीवन का निर्धारक होता है। इसलिए सही कर्म करना अति आवश्यक है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पर मिलता जरूर है। इसलिए कर्म सदैव सोच समझकर करना चाहिए। मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है, अगर उसका मन सच्चा है, विचार अच्छा है और मेहनत सच्चा है तो। कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है और अपने कर्मों को लोक कल्याण के लिए समर्पित करता है, वही भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक होता है। स्वार्थ को त्याग कर निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है। जिस व्यक्ति का मन अपने आप में स्थिर और संतुलित है, जो ना किसी चीज से आकर्षित होता है और ना किसी चीज से घृणा करता है, वही सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। अपने जीवन को धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलाते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। जैसे सूर्य बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांतचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। इसलिए शांत होकर अपना काम करना चाहिए, अपने कार्य करो। कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने मन में निराशा मत लाओ, आशा हमेशा बनाए रखो और मेहनत करो। फल देने के लिए मैं हूँ। बस आप किसी के साथ बुरा मत करो, किसी का बुरा नहीं सोचो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है या पतन की ओर जाता है। जैसे वो सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों से भरकर सही मार्ग पर चलना सीखो। अपने दोस्त अच्छा रखो जो सकारात्मक विचारों वाला हो, जो आपके बुरे चीजों से दूर रखे। दोस्त ऐसा मत रखो, ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो बुरा हो, जो नकारात्मक बात करे, जो सत्य की राह पर ना चले, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राह पे चले। उससे जितना ज्यादा हो सके दूर हो जाओ। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और उसके फल की चिंता नहीं करता है, वही सच्चा योगी और सच्चा ज्ञानी है। अपने मन को नियंत्रण में रखकर धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। कृष्ण कहते हैं,
आप जो भी कर रहे हो बस सच्चे मन से करो, सफलता निश्चित मिलेगी। कोई भी काम हो बस सच्चे मन से और सत्य की राह पे चलकर करना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, फल देने के लिए मैं हूँ। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।